दोस्तों आपको शायद याद होगा कि अपनी पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे धुरंधर बहुत सारे क्लोजेटेड एंटी नेशनल्स की तशरीफ में तबाही मचा रही है। अब जिन लोगों की तशरीफ बहुत बुरी तरीके से जल रही है वो अपनी मंदबुद्धि ऑडियंस को किसी भी तरीके से ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म बेकार है एंड इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये लोग दुनिया भर की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं मूवी के खिलाफ, जैसे कि मूवी में बहुत ज्यादा वायलेंस है, ये हाइपर मैस्कुलिन मूवी है, इसमें श्रिल नेशनलिज्म है, इस मूवी में इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है गाइस, सो बैड। अब तुम ये मूवी देखने मत जाना, ठीक है। जब ये मूवी रिलीज हुई इन लोगों ने इस टाइप के काफी नाटक किए, लेकिन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने एंड ऑडियंस तक ने इन लोगों को जलील। पर जब सबको लगा ही था कि इस मूवी के अराउंड नेगेटिविटी अब खत्म हो चुकी है, उसी टाइम ध्रुव राठी अनाउंस करते हैं कि वो इस मूवी को एक्सपोज करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जब उनकी वीडियो आती है तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ये जो वीडियो थी वो मिस इन्फॉर्मेशन, हेट मॉन्गरिंग एंड झूठ से भरी पड़ी थी, जो कि ऑब्वियसली इनकी ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस में होता है। लेकिन इस बार की कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। इस बार ध्रुव राठी जिस बारे में बात कर रहे थे उस टॉपिक से मेजॉरिटी लोग फेमिलियर थे। मूवी को आए हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हो ही चुका है एंड मूवी ऑलरेडी 500 करोड़ पार जा चुकी है। मींस कि बहुत सारे लोग इस मूवी को ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कोई ऐसा पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है या वो अतरंगी इंफॉर्मेटिव वीडियो वाला टॉपिक नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, जिनमें जो ये बोलेंगे सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा या फिर वो लोग कर लेंगे क्योंकि उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जिन जिन लोगों ने ध्रुव राठी की ये वीडियो देखी वो लोग ध्रुव राठी की बातों को अपने खुद के एक्सपीरियंस से कंपेयर कर रहे थे, सामने ये बता पा रहे थे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। एंड ये चीज आप इनकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में साफ साफ देख सकते हैं। इवन दो इन्होंने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करने की कोशिश की है अपनी वीडियो से, लेकिन अभी भी इनकी वीडियो पे जो मेजॉरिटी कमेंट्स हैं वो नेगेटिव ही हैं। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं था कि ध्रुव राठी जब ये वीडियो बना रहे थे तो उनको नहीं पता था कि उनको इस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। वो काफी अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि उनकी वीडियो फुल ब्रेन रॉट है एंड इनको इस वीडियो से भारी बैकलैश मिलेगा, इसलिए ताकि कोई बाद में ये ना बोले कि देखो भाई क्या पोपट हो गया तुम्हारा। इन्होंने पहले ही पोस्ट कर रखा था कि देखो कैसे मेल्ट डाउन होता है लोगों का, ताकि बाद में इनको जो वैलिड क्रिटिसिज्म मिले उसे इनकी ब्रेन वॉश्ड ऑडियंस या ऐसा कोई बंदा जिसको लगता है ये एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, वैसे मुझे लगता तो नहीं कि किसी को ऐसा लगता होगा, लेकिन अगर किसी को लगता भी होगा तो उसके माइंड में ये ओपिनियन पहले ही बन जाए कि जो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर इनकी बेवकूफी पे इनको मॉक कर रहे हैं उनका एक्चुअली में मेल्ट डाउन हो रहा है, जबकि इन रियलिटी इनकी धुलाई चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा बैकलैश भी इसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि भाई की इतनी बुरी हालत हो गई कि उसको अपनी वीडियो के कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करने पड़ गए, और क्योंकि पिटाई एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई तो ये बंदा ट्विटर पे अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश करता है। भाई अनबक कितना पागल हो गए एक फिल्म को लेकर, और क्या क्या किया जा रहा है इनके द्वारा इस प्रोपेगेंडा फिल्म को डिफेंड करने के लिए, आप यकीन नहीं करोगे। मासेज में जाकर, झुंड में जाकर ये कमेंट कर रहे हैं, रेडिट पे पोस्ट की जा रही है कि इस वीडियो को मास डिसलाइक करो। कोई कह रहा है कि मैंने अपने 2 अकाउंट से डिसलाइक कर दिया है, कोई कह रहा है कि वीडियो को मैंने डिसलाइक करके रिपोर्ट भी कर दिया है। बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वीडियो पे नेगेटिव कमेंट्स डालो और डिसलाइक्स करो। मैंने इस पोस्ट को चेक किया कि एक्चुअली इसमें क्या बोला जा रहा है, एंड जिस बंदे ने ये पोस्ट किया हुआ है रेडिट पर वो खुद बोल रहा है कि हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर इसकी वीडियो खराब निकलती है तो हम सब लोग मिल के उसको डिसलाइक एंड रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे नोटिस करिएगा, उसने बोला है कि अगर वीडियो खराब निकलती है। वो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जैसे वीडियो आएगी चलो सब लोग मिलके इसको डिसलाइक और रिपोर्ट करते हैं, बल्कि वो बाकी लोगों से पूछ रहा है कि क्या आप इस एक्सपेरिमेंट में मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे अगर ये वीडियो बेकार निकलती है तो हम सब लोग मिलके इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे एंड देखेंगे कि क्या उससे कुछ फर्क पड़ता भी है। ध्रुव राठी यहाँ पे इस चीज को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि किसी ने ऑर्गेनाइज्ड अटैक किया है इनकी वीडियो के ऊपर, बट एक्चुअली ये बस नॉर्मल लोग हैं जो अपने व्यूज सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। ध्रुव राठी के हिसाब से वो खड़ा होकर खुद किसी को कुछ भी बोल देगा दुनिया भर में एंड वो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई और कुछ बोले कि अरे भाई ध्रुव राठी तो चोमू आदमी है, ये रोना शुरू कर देता है कि मुझ पे ऑर्गेनाइज्ड अटैक हो रहा है, देखो क्या कर रहे हैं लोग IT सेल वाले। ध्रुव राठी उसके बाद अपनी वीडियो के एनालिटिक्स दिखाते हैं कि कैसे उनके वीडियो की लाइक डिसलाइक रेशियो 90% है, पर इस वीडियो को अगर आप उनकी पुरानी वीडियो से कंपेयर करेंगे तो वन ऑफ द वर्स्ट लाइक डिसलाइक रेशियो है इस वीडियो में। एंड आई थिंक ये चीज दिखा के इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अभी तक तो सब लोग उसके कमेंट सेक्शन में गालियां ही दे रहे थे कि तुम कितने बेवकूफ हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लाइक डिसलाइक का फ्लेक्स कर रहा है
तो लोगों ने उसकी वीडियो डिसलाइक करना भी शुरू कर दिया। एंड मेरे हिसाब से बहुत जल्दी डिसलाइक का काउंट लाइक से ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि डिसलाइक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इसमें मजे की बात पता है क्या है, इतने सारे एल लेने के बाद भी ये बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि इस वीडियो ने कुछ अचीव कर लिया है। वैसे मैं इनके फ्रस्ट्रेशन और इनके गुस्से को समझ सकता हूँ। बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी जो ब्लॉकबस्टर बन गई, लेकिन अब इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। क्योंकि चाहे मूवी कितनी भी बड़ी हिट क्यों ना बन जाए, अब लोगों को पता लग गया है कि इसमें दिखाई गई चीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। और इनके नए फेवरेट फिल्म मेकर आदित्य धर का लेवल भी अब लोगों को पता लग गया है कि वो भी विवेक अग्निहोत्री की तरह ही एक बीजेपी का चाटुकार प्रोपेगेंडिस्ट फिल्म मेकर। दोस्तों हमने यहाँ तक ये तो देख लिया कि ये फालतू वीडियो बनाने के बाद ध्रुव राठी का क्या हाल हुआ है, लेकिन अब हम देखेंगे कि उस फालतू वीडियो में इसने ऐसा क्या बोला कि लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से भाई की ठुकाई हो रही है। आइए देखते हैं, चल मजा आएगा। अपनी वीडियो की शुरुआत में ध्रुव राठी बोलते हैं कि आप इमेजिन करिए कि वो एक फिल्म बनाते हैं। इसकी स्टोरी ऑलमोस्ट धुरंधर जैसी ही होगी कि यहाँ का स्पाई जाता है पाकिस्तान में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह भेजता रहता है। एंड पुलवामा अटैक की भी वो इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि ऐसा अटैक होने वाला है, लेकिन फिर भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज उस अटैक को रोक नहीं पाती। बाद में पता चलता है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो खुद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ही करवाया था, ताकि वो आने वाला इलेक्शन जीत सके। यहाँ पे ध्रुव राठी एक टाइप से ऐसा बता रहे हैं कि जो ये पिक्चर बनाएंगे उसमें इंडिया की करंट गवर्नमेंट जो है उसको गद्दार दिखाएंगे एंड टेररिस्ट से मिला हुआ दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करना जरूरी है कि ध्रुव राठी अपनी जो कहानी सुना रहा है कि जिस चीज पे वो पिक्चर बनाएगा, उस मूवी का वो पैरेलल खींचने की कोशिश कर रहा है अभी की रिलीज हुई धुरंधर मूवी से। मींस कि एक टाइप से ये क्लेम कर रहा है कि जो चीज ये अपनी आने वाली पिक्चर में दिखाएगा वो चीज ऑलरेडी धुरंधर मूवी में हो चुकी है। इन शॉर्ट ध्रुव राठी ये क्लेम कर रहा है कि धुरंधर मूवी में हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसको गद्दार और टेररिस्ट से मिला हुआ दिखाया गया है। जबकि सच बात तो ये है कि मूवी में ऐसा कुछ है ही नहीं। मूवी किसी भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बारे में मेंशन ही नहीं करती और ना ही उनके पर्सनल मोटिव्स की बात करती है। मूवी मेनली पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया एक्टिविटीज पे फोकस करती है एंड इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल बात ही नहीं करती। यहाँ तक कि जो टेररिस्ट अटैक उस मूवी में दिखाए गए हैं उसमें एक भी बार ये नहीं बोला गया कि ये जितने भी अटैक्स हुए हैं ये सरकार की गलती की वजह से हुए हैं, बल्कि उन सारे अटैक्स में पाकिस्तानी टेररिस्ट को ही बुरा दिखाया गया है। मूवी में ऐसा एक भी बार नहीं बोला गया है कि अगर इस मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया होता तो ये अटैक नहीं होता, या फिर उस मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया होता तो ये अटैक नहीं होता। ऐसा इस मूवी में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये बोलते हैं कि इस मूवी के थ्रू पिछली गवर्नमेंट को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या उनको गद्दार बोला जा रहा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में तो जरूर आते हैं। पहली कैटेगरी जिसने पिक्चर देखी ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी कि आप इस मूवी के नैरेटिव जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है उसको चेंज करके प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्सेस पास्ट गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे ध्रुव राठी दोनों ही कैटेगरी में आता है। अब आप यहाँ पे शायद ये सोच सकते हैं कि चलो मूवी नहीं देखी तो ठीक है, बता दिया उसने झूठ, लेकिन वो फिल्म का नैरेटिव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से प्रेजेंट गवर्नमेंट वर्सेस पास्ट गवर्नमेंट क्यों करना चाहेगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब तक वो इस फिल्म का नैरेटिव चेंज नहीं कर देता तब तक वो इस मूवी को अटैक नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो सीधे सीधे मूवी पे अटैक करता है तो उसका पाकिस्तान के प्रति समर्थन दिख जाएगा एंड इस मूवी का नैरेटिव शिफ्ट करने से ये ओपनली इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल पाएगा। आप इसकी ही वीडियो की ये क्लिप देखिए, ये उस पार्ट के आगे की है जहाँ पे ये अपनी इमेजिनरी मूवी की कहानी सुनाता है और बताता है कि उस मूवी में वो करंट गवर्नमेंट को देशद्रोही और गद्दार दिखाएगा। कैसी लगी मेरी इमेजिनरी फिल्म दोस्तों? आप में से कुछ लोग कहोगे ये किस प्रकार का बेहुदा सड़ा हुआ प्रोपेगेंडा है। मैं जवाब में कहूंगा क्यों भाई, यहाँ पे पाकिस्तान की बुराई करी तो तुम्हें प्रोपेगेंडा दिख रहा है इसमें। पक्का तुम पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी सिंपैथाइजर होगे, तभी तुम्हें मेरी ये भवंडर फिल्म पसंद नहीं आई। अब आप में से जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि बात तो यहाँ पर पाकिस्तान की हो ही नहीं रही, प्रॉब्लम तो मुझे इस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से है। ये एंटी बीजेपी प्रोपेगेंडा जिसमें नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गद्दार दिखाने की कोशिश की जा रही है, और मैं कहूंगा एग्जैक्टली। देखा दोस्तों, इस भाई ने अपनी फेक मूवी की कहानी को धुरंधर मूवी की कहानी से जोड़ दिया एंड अब ये बोल रहा है कि अगर कोई बताता है कि उसको धुरंधर मूवी की इंटरनल पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है तो लोग उस बंदे पे पाकिस्तान सपोर्टर होने का ब्लेम लगा देते हैं एंड उसको चुप करा देते हैं। एंड पता है इसका ये पॉइंट वैलिड हो सकता था अगर धुरंधर मूवी में इंटरनल पॉलिटिक्स होती। अगर मूवी में दिखाया होता कि उस टाइम पे कांग्रेस के जो पॉलिटिशियंस थे वो टेररिस्ट से जुड़े हुए थे एंड यहाँ के लोगों को मरवा रहे थे, एंड मूवी देखने के बाद कोई बोलता कि भाई इस मूवी में जो मुझे इंटरनल
पॉलिटिक्स चल रही है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तो उस क्रिटिसिज्म को सीरियसली लिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि मूवी में कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है ही नहीं एंड जो पॉलिटिकल चीज इस मूवी में चल रही है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यहाँ पे भी कोई पॉलिटिक्स वाली चीज नहीं है, बल्कि इंडिया की सीक्रेट एजेंसी वर्सेस पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी का मैटर यहाँ पे दिखाया गया है। एंड ये देखने के बाद अगर आप कहते हैं कि मुझे भाई इंडिया के साइड वाला नैरेटिव सही नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप पाकिस्तान की साइड से ही बोल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और नोटिस करिएगा आप कि ध्रुव राठी के इस वीडियो में इस पॉइंट के बाद अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला फैक्टर जा चुका है और यहाँ से अब वो बस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्रुव भाई के लिए प्रॉब्लम ये है कि इस मूवी में तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस किया ही नहीं गया है कहीं पे भी। तो ये भाई अब अपने पॉइंट्स प्रूव करने के लिए इधर उधर से बातें उठाएंगे, उनको आपस में सिलेंगे एंड ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे कि धुरंधर मूवी का जो डायरेक्टर है वो बीजेपी का चाटुकार है एंड अपनी मूवी में कांग्रेस को जलील करता है। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए, लेकिन उसका असर कुछ अलग ही हुआ है। क्या अलग हुआ है भाई? उसकी मूवी हिट हो गई है, दुनिया भर के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ नहीं है एंड उससे पहले ही मूवी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो डायरेक्टर ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो ज्यादा ही अच्छा हुआ उसके साथ। असर तो तुम्हारी वीडियो का कुछ अलग हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट अनलाइक्ड वीडियो है तुम्हारे चैनल की, प्लस दुनिया भर के लोग जलील कर रहे हैं। रेप्यूटेशन तो खैर थी ही नहीं तो गिरती क्या। देन अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ गया ताकि गाली खाने के बहाने ही सही कुछ सब्सक्राइबर्स तो बढ़े आपके। तो मैंने एक चीज करी, मैंने क्या किया कि एक रूल सेट कर दिया, अगर आपको वीडियो पे कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। और ये देखकर इतना भड़क गए लोग कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, ध्रुव राठी ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच वही है, बस इसे एक ट्रोल टैक्स समझ लो। अगर तुम्हें ट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, उसके लिए मेरा सब्सक्राइबर काउंट का नंबर तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना। वैसे मैं तो कोई होता नहीं हूँ सब्सक्राइबर्स की बात करने वाला, लेकिन फिर भी मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आज तक कभी ऐसी हरकतें नहीं करनी पड़ी, तो ऑब्वियसली मैं ध्रुव राठी से तो सुपीरियर ही हूँ। एनीवेज फिलहाल देखते हैं कि कैसे ध्रुव भाई का अपनी ही वीडियो में मेल्टडाउन हो रहा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर बताना चाहूंगा, 6 महीने के इंतजार के बाद अब AI मास्टर क्लास वापस आ गई है। अरे यार ये कौन बेवकूफ है जो इस टाइप के क्लासेस ले रहा है भाई? तुम लोग YouTube पे सर्च करके नहीं पढ़ सकते क्या? इन सब का कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलता भी है? और अगर मिलता है तो किसी काम आता भी है? इसमें मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा AI टूल सिखाता हूँ। 2.5 घंटे में 25 टूल सिखाएंगे ये, यानी 6 मिनट में 1 टूल। 6 मिनट भाई, इतनी देर में तो ठीक से वेबसाइट भी नहीं समझ में आएगी। एंड ध्रुव राठी कौन सा AI एक्सपर्ट है भाई जो इससे सीखने के लिए लोग मरे जा रहे हैं? ये बंदा अपनी ही वीडियो की स्क्रिप्ट खुद नहीं लिखता है तो ये दूसरों को क्या प्रॉम्प्ट लिखना सिखाएगा भाई? लेकिन ठीक है यार, इसी से अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तो इस टाइप की अजीबोगरीब वीडियो तो नहीं बनानी पड़ेगी उसको। आखिरी बार मैंने मास्टर क्लास जून 2025 में करी थी और आप स्क्रीन पर उन लोगों के रिव्यूज देख सकते हो जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया था। देखो भाई, ध्रुव राठी के खिलाफ अगर 4 लोग कहीं कमेंट कर देते हैं नेगेटिव, तब तो ये उछल उछल के 4 जगह बोलने लगता है कि मेरे खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड अटैक हो रहे हैं। लेकिन अपने कोर्स पे पढ़ने वाले पॉजिटिव रिव्यूज ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक बता रहा है। क्या पता भाई, हो सकता है सारे रिव्यूज नकली हों एंड एक्चुअली में ध्रुव राठी बहुत खराब पढ़ाता हो। लेकिन इसका क्या ही करना भाई, कौन सा हमें उसका कोर्स लेना ही है। इसलिए छोड़ो ये सब और अपने टॉपिक पे वापस आ जाओ। ऋतिक रोशन ने कहा कि भले ही फिल्म की पॉलिटिक्स से वो सहमत ना हो, भले ही वो बहस कर सकते हैं फिल्मकारों की जिम्मेवारी को लेकर, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी और एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शानदार। तो बेसिकली उनका मतलब ये है कि भले ही प्रोपेगेंडा है लेकिन फिल्म अच्छी बनाई है। ये कब बोला भाई उसने कि फिल्म प्रोपेगेंडा है? ये तो तुम उसके मुंह के अंदर शब्द भर रहे हो कि देखो भाई उसने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करता, मतलब पिक्चर प्रोपेगेंडा है। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर किसी इंसान के पॉलिटिकल व्यूज ऋतिक रोशन के पॉलिटिकल व्यूज से मैच नहीं करते तो वो आदमी प्रोपेगेंडा कर रहा है। एंड जो पॉलिटिक्स चीज उसने लिखी है उसकी क्या गारंटी है कि वो बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स की बात कर रहा है? हो सकता है वो कह रहा होगा कि इंडिया के जो फिल्म मेकर्स हैं उनको पाकिस्तान को एज अ विलेन नहीं दिखाना चाहिए एंड उसके हिसाब से फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड। उसने सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, समझे? और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो ये पोस्ट किया है ऋतिक रोशन ने। एंड ऋतिक रोशन कौन है? अ फकिंग एक्टर। वो कोई जियो पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं है जिसके पॉलिटिकल ओपिनियन की कुछ एक्चुअल वैल्यू हो। एंड एक चीज आपने नोटिस की गाइस, ये ऋतिक रोशन वाली लाइन बोलने से पहले इसने ये बोला था ना कि अगर इसकी भवंडर मूवी को कोई प्रोपेगेंडा बोलेगा तो मैं डायरेक्टली उस पे पाकिस्तान प्रेमी होने का टैग लगा दूंगा। वो जो पार्ट था वो एक्चुअली में सेटअप था इस पार्ट का, ताकि जब ऋतिक रोशन के पॉलिटिकल व्यू की बात हो तो आप इंडिया पाकिस्तान नहीं, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में सोचें। एंड अब क्योंकि ध्रुव राठी ने
इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा मूवी क्लेम कर ही दिया है तो ऑब्वियसली वो उसको नाजी प्रोपेगेंडिस्ट से कंपेयर करेगा ही। हिटलर के समय में नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल ने फिल्में बनाई जैसे कि ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिनकी फिल्म की टेक्निक की बहुत तारीफ हुई। ऊपर से हिटलर की विचारधारा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ये झूठी प्रोपेगेंडा फिल्में अपने समय में बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। अपने साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स भी बनी ये फिल्में जर्मनी में। अब देखो यहाँ पे ये धुरंधर मूवी की सिमिलैरिटीज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है नाजी प्रोपेगेंडा मूवीज से, कि देखो वो मूवीज भी टेक्निकली काफी अच्छी बनती थी एंड जिस साल रिलीज होती थी काफी ज्यादा हिट जाती थी, लेकिन थी तो वो प्रोपेगेंडा ना, इसलिए तुम भी इस मूवी की इज्जत मत करना क्योंकि ये भी प्रोपेगेंडा ही है। अब देखो यहाँ पे ये कंपैरिजन करना काफी इनवैलिड है क्योंकि वो जो प्रोपेगेंडा मूवीज थी वो एक पॉलिटिकल लीडर को ग्लोरीफाई करती थी, लेकिन धुरंधर किसी पॉलिटिशियन को ग्लोरीफाई नहीं करती। वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ग्लोरीफाई करती है एंड उनके स्ट्रगल्स दिखाती है कि कैसे वो लोग हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। तो टेक्निकली अगर तुम धुरंधर मूवी को एक प्रोपेगेंडा मूवी बोल रहे हो तो तुम अपने ही देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ बोल रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत बात है। एंड चलो अगर हम लोग प्रोपेगेंडा मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो प्रोपेगेंडा वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब करियर में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बहुत सारी वीडियो बनाई है एंड इनका उस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस पार्टी की प्रोपेगेंडा मूवी तक अपने चैनल पे इन्होंने रिलीज कर दी। एंड ये बात करते हैं कैसे दूसरा बंदा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? पहली बात तो इंडिया के सारे इंटेलिजेंस ऑफिसर देशभक्त ही होंगे। दूसरी बात यह है कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को सिक्योर रखना, तो उसके लिए उसको जो भी करना पड़े वो जरूर करेगा। अगर उसको लगेगा कि इस क्रिमिनल को हम अपने देश के प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो जरूर करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी मोरालिटी से ऊपर आती है। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज में जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। लेकिन धुरंधर फिल्म ऐसे ही एक सीक्रेट एजेंट को हीरो की तरह पेश करती है। अब देखो यहाँ पे दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने पॉइंट आउट किया है कि कोई भी देश अपने देश के स्पाई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है अगर वो पकड़ा जाता है। तो ध्रुव राठी यहाँ पे जो बोल रहा है वो काफी बेवकूफी भरी बात है, लेकिन आप इन लोगों की ऑडेसिटी देखिए कि ये अपनी ऑडियंस को इतना बेवकूफ समझते हैं कि इनको लगता है कि जैसा कचड़ा ये उनके मुंह में भरेंगे वो एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है। 5 लाख लाइक जो उसने दिखाए हैं वो वही तो लोग हैं जिनको एक्चुअल में क्या होता है कैसे होता है कुछ पता नहीं, बस वीडियो में जो बंदा अनाप शनाप बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है या हेट मॉन्गरिंग कर रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। रॉन्ग। आप चाहे तो खुद इस मूवी का ट्रेलर जाके देख सकते हैं। पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही बार लिख के आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स एंड मूवी के टीजर में भी सिर्फ एक ही बार आता है। एंड यही नहीं, जब मूवी स्टार्ट होती है तो एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर भी चलता है जो बताता है कि ये मूवी फिक्शनल है और उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, तुम्हें तो बेवकूफ बनाना है लोगों को, तो बनाओ भाई आराम से। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लायरी में, पाकिस्तान के शहर लायरी में, लायरी व्हाट द फक। इसीलिए मैं कह रहा था भाई इसने नहीं देखी है पिक्चर, क्योंकि मूवी में कुछ नहीं तो 50 से ज्यादा बार लेयारी का जिक्र हुआ है। तो अगर इसने ये मूवी देखी होती तो भले ही परफेक्टली प्रोनाउंस ना कर पाता लेकिन 19-20 तक जरूर पहुंच जाता। पर यहाँ तो पूरा शब्द ही बदल दिया भाई। और वैसे भी लेयारी कोई शहर नहीं है, कराची शहर है। लेयारी कराची के अंदर एक टाउन है, जो कि इसको शायद पता होता अगर इसने पिक्चर देखी होती, क्योंकि इन चीजों का जिक्र मूवी में कई बार किया गया है कि जिसकी हुकूमत लेयारी पे होगी उसकी हुकूमत कराची पे होगी एंड जिसकी हुकूमत कराची पे होगी उसकी हुकूमत पाकिस्तान पर होगी। फिल्म ऑडियंस के लिए एक रियल लाइफ सिनेरियो पेश करती है और उसके बीच में अपनी कल्पना से फिक्शन जोड़ देती है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने अपनी इमेजिनरी फिल्म भवंडर में किया। एक्चुअली में रहमान डकैत की मौत 9 अगस्त को ही हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम के एक इनकाउंटर ऑपरेशन में मारा गया था, लेकिन फिल्म में ऐड किया गया कि भारत का एक फिक्शनल सीक्रेट एजेंट इसमें शामिल था। दिखाया है कि रहमान डकैत के मरने से पहले वो उसे हॉस्पिटल तक लेकर आया, लेकिन असलियत में ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है। आप ये 10 अगस्त 2009 की न्यूज देख सकते हो, जहां बताया गया है कि उसका इनकाउंटर बिन कासिम इलाके में हुआ। पीपल्स अमन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल मजीद सरबाजी ने
एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताया कि रहमान डकैत को 3 फुट की दूरी से गोली मारी। फरवरी 2010 का ये डॉन का न्यूज आर्टिकल देखिए। रहमान की पत्नी ने एलेज किया कि ये एक फेक इनकाउंटर था और एसएसपी चौधरी असलम के खिलाफ एफआईआर ऑर्डर की गई। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जरदारी साहब से भी अपील करते हैं कि केस के मुतालिक गौर करे और चौधरी असलम के खिलाफ एक्शन ले। तो अब क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन, ऑडियंस ये नहीं जान पाती, और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। अब देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि रहमान डकैत की जो मौत हुई थी उसमें किसी इंडियन एजेंट का हाथ नहीं था, है ना, एंड ये चीज फिक्शनलाइज्ड है। उसके बाद इसने बोला कि लोग जब ऐसी मूवीज देखते हैं जिसमें रियलिटी और फिक्शन आपस में मिक्स होता है तो लोग रियलिटी को फिक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। अब यहाँ पे ये कुछ इंटरव्यू क्लिप्स प्ले करेगा जो इसके हिसाब से गुमराह हो चुके लोग हैं जो कि रियलिटी और फिक्शन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो वो क्लिप्स देखने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा उन क्लिप्स में। कोई कह रहा होगा हमजा ने क्या मस्त मारा था रहमान डकैत को, या कोई कह रहा होगा कि हमजा को प्रेसिडेंट से सम्मान मिलना चाहिए, या फिर ऐसा ही कुछ होगा जो मूवी में फिक्शनल दिखाया है लेकिन लोग उसको रियल समझ रहे हैं, है ना। नहीं, आप एक बार इंटरव्यू क्लिप्स खुद ही सुन लीजिए। आज जो तमाचा है इन लोग के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा से सच छुपाते आए। आज जो मूवीज बन रही है, चाहे आर्टिकल 370 बने, चाहे हक बने, और धुरंधर जैसी मूवी सी सच है। रियलिटी बेस्ड है तो एजेंट को वहाँ ताली बजाने तो भेजेंगे नहीं, तो वॉयलेंस ही होगा। कि अगर आप इंडियन हो, मैं तो कहूँगा आप कहीं से भी हो, अगर आपको फैक्ट से प्रॉब्लम है तो आपको इस मूवी से प्रॉब्लम है। इन इंटरव्यूज में कोई भी बंदा किसी फिक्शनल चीज की बात नहीं कर रहा है, वो अभी के करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और इस मूवी पे लगने वाले एलिगेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव राठी इन इंटरव्यूज को ऐसे पेश करता है जैसे कि ये लोग मूवी देख के पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो गए हैं एंड मूवी में जो फिक्शनल चीजें दिखाई गई हैं उनको रियल समझ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये जो रहमान डकैत वाला पार्ट था ना इसका, वो मेनली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए इसने बनाया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने धुरंधर मूवी पायरेट करके देखी हुई है एंड उनको शायद लग रहा हो कि रहमान डकैत को इंडियन ने मारा था। तो ये एक तरीके से उनको आश्वासन दे रहा है कि नहीं भाई, किसी इंडियन ने नहीं मारा है उसको, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे ध्रुव राठी अपने वीडियो में काफी समय तक कांग्रेस को डिफेंड करने की कोशिश करते रहते हैं एंड मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मूवी कांग्रेस को टारगेट करती ही नहीं है तो ये पार्ट मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सरकार को तो गद्दार डिक्लेयर किया सो किया, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर का क्या। फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इंफॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूँ। रॉन्ग। मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं है जहाँ पे अटैक्स के इनपुट आए हैं एंड इंडिया से किसी ने उस पे एक्ट नहीं किया है, तो ये जो क्लेम है वो पूरी तरीके से फॉल्स है। लेकिन इस बात पे ध्रुव राठी का झूठ सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। ध्रुव राठी इस इमेजिनरी सीन को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं अजीत डोभाल को टारगेट करने के लिए, अनेक टाइप से बोलते हैं कि 10 साल तक आप फ्री की सैलरी क्यों खा रहे थे, जबकि अजीत डोभाल 2005 में ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे एंड फिर उन्होंने 2014 में रीजॉइन किया सर्विस को। तो जो 10 साल ये बता रहे हैं कि उन्होंने फ्री की सैलरी खाई, वो जॉब पे ही नहीं थे भाई। वैसे सैलरी से याद आया कि फिल्म में जो भारत के सीक्रेट एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे उनकी सैलरी कौन दे रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से तो सरकार गद्दार थी, तो वो फिर इस ऑपरेशन धुरंधर को कंटिन्यू क्यों होने दे रही। पहली बात तो यह है कि इस मूवी में कांग्रेस गवर्नमेंट को गद्दार दिखाया नहीं गया है एंड दूसरी बात यह है कि जो ऑपरेशन धुरंधर के लिए रणवीर सिंह को पाकिस्तान भेजा जाता है वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही भेजा जाता है एंड ये दोनों चीजें तुम्हें पता होती अगर तुमने पिक्चर देखी होती गंवार आदमी। कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना यहाँ पर। इसके बाद ध्रुव राठी अपना वही हिंदू मुस्लिम वाला ड्रामा शुरू कर देते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाया जा रहा है एंड वो अजीत डोभाल का एक इंटरव्यू भी प्ले करते हैं जहाँ पे अजीत डोभाल बोल रहे होते हैं कि ISI ने इंडिया में अपने इंटेलिजेंस काम के लिए हिंदुओं को ज्यादा हायर किया है मुस्लिम्स के मुकाबले। The number of persons that ISI has recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. अगर 1947 से लेकर अब तक उन मामलों को देखें तो 4000 से ज्यादा मामलों में 20% भी मुस्लिम नहीं होंगे। All these cases which come, more than 4,000 cases, probably not even 20%. अब अजीब बात यह है कि अजीत डोभाल इस वीडियो को डीप फेक कहते हैं। ये वीडियो तब वायरल हुआ था जब रेड फोर्ट टेरर अटैक के बाद कुछ नफरतखोर लोगों ने देश के सभी मुसलमानों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अजीब बात देखिए कि जब कोई हिंदू ISI के लिए मुखबिरी करते हुए पकड़ा जाए तो वो बस एक हिंदू ने किया, लेकिन मुंबई से मैनहट्टन तक कहीं भी कुछ हो जाए जिसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है तो देश के हर एक मुसलमान की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। अब यहाँ पे ध्रुव राठी दो चीजें पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है। पहली चीज की जो हिंदूज हैं वो ज्यादा एंटी नेशनल है मुस्लिम्स के मुकाबले एंड सेकंड चीज की जब हिंदूज एंटी नेशनल कुछ काम करते हैं तो सारे हिंदूज को ब्लेम नहीं किया जाता, लेकिन मुस्लिम जब ऐसा कुछ कर देता है एंटी नेशनल तो सारे मुस्लिम पे शक किया जाता है। अब यहाँ पे ध्रुव राठी एप्पल्स
वर्सेस ऑरेंजेस करने की कोशिश करते हैं एंड ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब दोनों ही कम्युनिटी सिमिलर काम कर रही है तो दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट उस काम का क्यों मिल रहा है। देखो, इंटेलिजेंस यहाँ से वहाँ पहुँचाना है तो वैसे एंटी नेशनल काम, लेकिन उसकी सीवियरिटी किसी चौराहे पे फटने से कम है एंड इस चीज में मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी से आगे है। और मैं यहाँ पे किसी टाइप का जनरलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मेजर टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो एक ही कम्युनिटी की तरफ से आए हुए हैं एंड ये एक रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न हो चुका है कि टेररिज्म करने वाला तो टेररिज्म कर रहा है, लेकिन उसकी कम्युनिटी के बाकी लोग उस चीज को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट भी कर रहे हैं। डर पता है किस चीज़ से लगता है? देखो, बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास का इन्होंने मार के उसे पेड़ पे टांग दिया ना, तो उसकी वीडियो किसी ने डाली, ठीक है। अब जिसने वो वीडियो डाली उसकी जो प्रोफाइल है वो तो बेस्ड इन बांग्लादेश है, ठीक है। अब उस प्रोफाइल को जब हम खोलते हैं ना, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है, वो डिस्टर्बिंग है बहुत ज़्यादा, मन ख़राब हो जाएगा आपका। कमेंट खोले हमने, ठीक है। अब मैं रैंडमली ही कमेंट को चेक कर रहा हूँ, जो लोग खुश हो रहे हैं तो उनके कमेंट में सीधे सीधे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये तालियां बजा रही है तनी तनी, लड़की है लड़का है कुछ पता नहीं। इसकी प्रोफाइल को अगर खोल के देखता हूँ मैं, तो ये अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। मैं बहुत खुश हूँ। और कौन अकाउंट को देखते हैं, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। अब चलो, ये भी नहीं है कि ऐसा कुछ कि भाई ये बोट अकाउंट है, और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई भाई गलती से लाइक हो गया, गलती से कोई रिएक्शन दे दिया। भाई कमेंट लिखने के लिए तो आपका होशो हवास की होने की ज़रूरत है ना। और ऐसा भी नहीं है कि ये बोट अकाउंट है, ठीक है। मैं आपको कोई ऐसा भी दिखा दूंगा रैंडमली, किसी की प्रोफाइल पिक्चर बढ़िया सी लगी हुई होगी, ये नहीं, ये दिल बेट लगा रहा है भाई, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया सिंस 2021। अब ऐसा नहीं है कि इन कमेंट्स में अच्छे लोगों के कमेंट्स नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भाई कंडेम कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना गलत काम कर रहे हो। पर ऐसे तो 10 ही बहुत है, 10 भी ज़्यादा बोल दिए मैंने। कितने आए थे? 26-11 पे कसाब के साथ। आज के दिन सभी नफरतखोर प्रोपेगेंडा फिल्में यही कीचड़ फैलाती हैं ताकि इस कीचड़ में कमल खिल पाए। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से ये किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। देखो भाई, सच बात यह है कि कोई भी टेररिस्ट जो है वो जय पाकिस्तान बोल के नहीं फटता है। तो जो चीज वो लोग बोलते हैं मूवी में भी वही चीज दिखाया गया है, सिंपल एज दैट। लेकिन हाँ, आपको ये इमेजिनरी एंगल दिखाना है कि मूवी जो है मुसलमानों से नफरत करती है, तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोल दीजिए। बाकी ना तो मूवी आपने देखी है ना आपकी ऑडियंस देखेगी, तो जो आप झूठ बता रहे हैं इस मूवी के बारे में वो लोग उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड कहीं भी कुछ डिस्कशन होगा इस मूवी के बारे में तो वो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने लगेंगे, एंड फिर अभी जैसे आप जलील हुए हैं वैसे वो भी जलील होने लगेंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इस वीडियो के बारे में अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या चीज आपको सही लगा, क्या चीज गलत। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट।